सभी को जय श्री राधे। देखो, ये जो आज के नौजवान बच्चे का जीवन, बहुत से नौजवान बच्चों को ये पता ही नहीं होता है क्या करना चाहिए, किस मार्ग में चले, कैसा जीवन हो, क्या करने से हमारा जीवन उत्थानमय होगा, हमारा जीवन पतनमय नहीं उत्थानमय होगा। हम देखते हैं कि चार मील के और गंदे आचरण, सिगरेट पीना, नशा करना, और जब इनमें वो पड़ जाते हैं फिर घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद क्योंकि बुद्धि तो मलिन हो गई, कुसंग हो गया, अब घर में भी वैसे ही। तो बाहरी व्यवहार जो है संसार में, चार दोस्तों के पास बैठना, हमें लगता है कि अगर चार दोस्तों के पास बैठ के तुम दारू शराब नशा गलत आचरण सीख रहे हो, तो चार दोस्त चार परिवार के हैं, चार परिवार के चार दोस्त हैं, चार परिवार के चारों परिवार में एक एक बालक अगर गलत रास्ते पर गया है, वो घर में जब आएगा तो कोई व्यक्ति सो रहा होगा, कोई बैठा होगा, कहीं मदिरा पी के आएगा, कहीं गलत आचरण करके आएगा, और कुछ बोलने पर उसकी बुद्धि क्या होगी? मलिन होगी। अब मलिन बुद्धि में कैसे कोई समझ सकता है कि ये सही बोल रहा है? नहीं समझ सकता है। सही बोलने पर भी गलत लगेगा। तो इस उम्र में देखो, ये मोबाइल है, ये मोबाइल में भी कई प्रकार के ऐसा चीज है जिससे कि बर्बाद हो सकते हो। बैठ जाते हैं एक मोबाइल लेके, और एक गेम है, एक गेम आता है, घंटों घंटों गेम में टाइम बर्बाद करना भाई। मोबाइल में कई प्रकार के गेम, कई प्रकार के ऐसा ऐप है, उसमें ऐप को ओपन करो और ओपन ऐप से जुआ खेलो, सट्टा लगाओ। ऐसे भी बहुत से ऐप आते हैं जिस पर अब बच्चे पैसे लगाते हैं, पैसे लगा देते हैं। इतना लगाएंगे तो इतना मिलेगा, इतने लगाएंगे तो इतना आएगा, और बाद में पैसे के लालच में बुद्धि क्या होती है? फंसती चली जाती है। अब वो सट्टे खेलते खेलते इतना अंदर हो जाता है, आज 500 कमाया, कल 1000, परसों 2000, 5000, 10,000, वो लगाता जाता है और लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाता है। अब वो क्या होता है? डिप्रेशन। अब क्या होता है? पैसे क्यों क्यों ये सब? अच्छा, ये बताओ कि आप पैसे कमा रहे हो, अच्छा है। पैसे अगर इस ऐसे जगह पर लगाते हो और तुम्हारा पैसा डूब गया, तो तुम्हारी बुद्धि क्या होगी? डिप्रेशन, टेंशन। अब किसी से बता नहीं सकता है, किसी से कह नहीं सकते हो किसी को। अब क्यों? क्योंकि पैसे जुए में हार गए, गलत चीजों में लगा दिया। तो ये क्या होता है? जब ऐसे गलत संगत मिलता है ना, तो ये गलत चीजों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। ये गलत, जो गलत समाज में धारणाएं हैं, जिनको सही समझा जा रहा है, सही माना जा रहा है, जुआ को गलत नहीं माना जा रहा है। दारू शराब मदिरा, देखते हैं चार दोस्त मिल गए और
बीड़ी सिगरेट नशा व्यभिचार करते हैं। न, अरे भाई, तुम इस उम्र में बहुत कुछ कर सकते हो। ये समय जो है तुम बर्बाद इधर कर रहे हो, समय को इधर बर्बाद करो अपने जीवन के उत्थान में। ये तुम्हारे जीवन को पतन कर देगा, बर्बाद, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये तुम्हारे दोस्त नहीं, ये तुम्हारे दुश्मन है। ये तुम्हारे दुश्मन है। हम माता पिता से भी प्रार्थना करते हैं, बच्चों को सही संस्कार दिया करो, तभी आपकी सेवा कर पाएंगे बच्चे। अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, वृद्धावस्था तक हमारे साथ दें, हाँ, तो ऐसे संगत कराओगे तो वृद्धावस्था तक नहीं, पूरा उम्र आपकी सेवा करेंगे। पूरी उम्र आपकी सेवा करेंगे। संतों का संग कराओ, भगवान की भक्ति सुनाओ, सत्संग सुनाओ, नाम जप सिखाओ। बुद्धि जब पवित्र होगी तो और ज्यादा संसार में भी, अगर संसार के चीजों में भी जाना चाहते हो, मान पद प्रतिष्ठा, हाँ, कुछ बनना चाहते हो, संसार में जाओ, सेवा करो, कुछ बनो, तो ऐसे थोड़ी बनोगे मोबाइल में घंटों घंटों समय बर्बाद करने से बन जाओगे। मेहनत करो, मेहनत, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, और जितना समय इन सब में बर्बाद करते हो उतना समय अपने लक्ष्य पर एकाग्रता करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए? कौन सा ऐसा लक्ष्य है? ये समय जो इधर उधर बर्बाद करते हैं ना, ये कुछ नहीं करेंगे आगे, कुछ नहीं। संसार में भी बहुत पद है, संसार में भी अच्छे बन के बहुत पद ले सकते हो। एक समाज सेवा का पद लोगे तो कई समाज सेवा होंगे तुम्हारे द्वारा। एक किसान बनोगे, किसान से भी कई समाज सुधार होंगे तुम्हारे द्वारा। खेती करोगे, खेती से कई जीवों का पेट भरेगा। किसान भाई, बड़े बनने का अर्थ क्या है? बड़ा बनने का अर्थ क्या है? क्या दिमाग में केवल यही है कि हम कुछ बड़ा बने? हाँ, इस उम्र में मेहनत करो, समाज सेवा में जाओ, कुछ ऐसा, उसमें भी नहीं, पढ़ लिख के ऐसा नौकरी व्यापार करो, खेती ऐसे तरीके से करो, एक से एक खेती करोगे तुम। हर सीजन में सब्जियां उगाओ, बेचो। क्या नहीं कर पाओगे? क्या नहीं? एक किसान के द्वारा पूरा संसार का पेट भरण होता है। एक डॉक्टर के द्वारा कई जीवों का बचाव होता है। तो डॉक्टर अगर अच्छे से डॉक्टरी पढ़ लेगा, अच्छे से, तो वो, अब देखो, जो डॉक्टर, अब क्या होता है, ये अंडा खाना, मांस खाना, व्यभिचार करना, पराई स्त्री, हस्तमैथुन को गलत नहीं बताते ये। अब बताओ, ये डॉक्टर कौन सा पढ़ाई पढ़ा है? ये डॉक्टर है, कौन सा पढ़ाई पढ़ा है? हमें बताओ। डॉक्टरी तो पढ़ लिए हो, डॉक्टरी तो पढ़ लिए, पर डॉक्टर का आचरण नहीं सीख पाया। डॉक्टरी पढ़ लिया, पर डॉक्टर का कर्तव्य क्या है? अंडा खिलाना, मांस खिलाना, गलत आचरण को सही दिशा में बताना, ये सही है? ये सही है? हमें बताओ। अंडा खिला रहे हो,
उसमें जीव है, उसको मार कर खिला रहे हो। कल हम रास्ते से आ रहे थे, हमारे पैर से एक अंडा कोई जीव का था, फूट गया, बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि इसमें जीव जीव होता है आगे चल के। भगवान से प्रार्थना किए कि जाए अगर जीव हो तो इसका हाँ कल्याण हो जाए। तो अंडे में भी जीव, क्योंकि उस अंडे से कोई पशु पक्षी निकलता है। ये जितने भी चिड़िया चुरुंग है ना, ये ऐसे ही छोटे छोटे अंडे से निकलते हैं। देखो आज, आज देखो कैसे चहक रहे हैं। क्यों क्यों चहक रहे हैं? ऐसे ही तो अंडे अंडे खिलाना, अंडे में प्रोटीन मिलता है भाई, उस अंडे में जीव होता है। उस कुछ दिन छोड़ दोगे तो वो जीव उत्पन्न होगा, और उस अंडे को तुम खिला रहे हो, वो जीव तुम्हारे उदर में गया। अब बताओ क्या क्या सही है, कौन सा रास्ता सही है? भाई उतने पैसे से वो क्या है, लिबलिबा सा। कल हम आ रहे थे ना, अंडा ऊपर से देखने में अच्छा था, जब लात से हमारा लग के फूट गया ना, तो उसमें से मलमल जैसा पानी पानी जैसा निकल रहा है, पानी पानी जैसा लिबलिबा निकल रहा है। हम कहें कि देखो, यही कुछ दिन छोड़ने पर इसी से जीव बन जाता है। तो उस अंडे में भी जीव होता है, और उस अंडे का लिबलिबा तुम खाते हो। छी, मनुष्य हो। और ये डॉक्टर है सब, ये सब डॉक्टर हैं। लिबलिबा, वो अंडा, मांस, वो जीवों का मांस। एक चिड़िया देखो कितनी खुश है, चिलचिला रही है, उसको तुम मार के खा जाओगी। अरे राक्षस कहीं के। ऐसे आचरण अगर सिखाओगे बच्चों को, तो तुम्हारा जीवन उसका जीवन दोनों का जीवन नरक हो जाएगा। और ये समाज सेवा क्या करेंगे? आज बताओ, समाज सेवा क्या करेंगे? इसलिए अगर जिस दिशा में भी बढ़ रहे हो, तो उसमें भगवान को लेकर बढ़ो। भगवान की भक्ति करते हुए अपने कार्य को करो। उन्नति होती चली जाएगी, उन्नति। उन्नतिमय जीवन बनाना है आगे, ऐसा हमारा जीवन हो, उन्नतिमय जीवन हो, ऐसा जीवन बनाओ। ये जुआ, ये मोबाइल में गेम खेलना, मोबाइल में समय बर्बाद करना, छोटे छोटे बच्चियों बच्चियों को देखते हैं, मोबाइल ले लिया, मोबाइल ले लिया, और घंटों घंटों उसमें पता नहीं क्या देख रहे हैं। अरे उतने देर बैठ के भगवान का जप करो, अपने कार्य को करो, अपना जीवन को चलाओ, जो तुम्हारे लिए सही है उस दिशा में बढ़ो। अगर तुमको समाज सेवा में जाना है, कुछ करना है, तो ऐसे बर्बाद करने से तो और नरक में जाओगी, जीवन ही नरक हो जाएगा। है मोबाइल लेकर तुम घंटों घंटों बर्बाद करते हो, घंटों घंटों बैठ के गेम खेलना, मनोरंजन करना, हाँ इधर उधर के प्रपंच देखना, नाटक देखना। उतने समय अपने बैठकर एकाग्रता से जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, क्लास में भी देखते हैं बच्चों को, स्कूल में पढ़ाई होता है ऐसा, तो उसमें टॉप जो करता है वो मेहनत करता है, लगन पूर्वक मेहनत करता है, अपने पढ़ाई को 4 4 घंटे 5 5 घंटे दे के, और सीखता है कैसे कैसे हल करना है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कैसे सारे क्वेश्चन को हल करना है। 1 सेकंड में कैसे सारे क्वेश्चन को हल करना है। वो क्यों? वो कई तरीके से सीखता है। तो वही बच्चा ना टॉप करेगा आगे। अब ये छोटे छोटे हैं, एक तो मोबाइल, और देखते हैं कोई भी लक्ष्य पर ध्यान नहीं, गलत आचरण करना। और माता पिता ऐसे हैं कि वो भी नहीं समझाते,
नहीं समझाते। आज ये उम्र सिगरेट, नशा, दारू, शराब, कौन सा ऐसा गलत आचरण है जो नहीं कर रहे हैं? कौन सा ऐसा गलत आचरण है? अरे अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है? क्या अवस्था है तुम्हारी? 5 वर्ष के बालक भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद भगवान को प्राप्त कर लिए। हाँ, 5 वर्ष के बालक पूरे विश्व को हिला के रख दिए। क्या नहीं कर सकते हो? कौन सा ऐसा चीज है जो तुम नहीं कर सकते हो? पर यही है कि अगर इस चीजों में समय को बर्बाद करोगे, गलत रास्ते पर जाओगे, गलत बैठकर पढ़ाई पढ़ो, बैठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, और जितना समय तुम्हारे, हाँ, जितना समय गलत चीजों में दे रहे हो उतने समय सत्संग सुनो, बैठकर भगवत गीता का पाठ करो, बोल बोल के पढ़ो। हिंदी देखो, पढ़ाई क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें हिंदी नहीं आएगी तो हम ये सब नहीं जान पाएंगे। तो शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि अगर ये दे दिया जाए कि लो बैठकर पढ़ो, तो पढ़ पाओगे? बताओ, नहीं पढ़ पाओगे। आज हम बैठे हैं तो हम भी शिक्षा लिए हैं, थोड़ा बहुत तो संसार का शिक्षा लिए हैं, तब तो आज पढ़ पा रहे हैं। आज कुछ भी तो थोड़ा बहुत तो भगवान शिक्षा दिलवाई, भगवान उतना शिक्षा दिलवा दिए ताकि कोई आगे, हाँ, ऐसा ना हो कि संसार का भी शिक्षा काम आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? ये सब शास्त्र अध्ययन करना, हाँ, कलम चलाना, तो ये नहीं आ रहा है क्या? भगवान हमें कलम चलाना सिखाए? हाँ सिखाए, संसार में भी भेजे और उस रास्ते से गुजारे, वो सब शिक्षा दिए, कहे कि ये भी शिक्षा जरूरी है। भगवान कहे कि ये भी शिक्षा लो, फिर आगे आओ इधर, तो इधर की शिक्षा लो। ये संसार भगवान क्यों बनाया है? ये संसार में अच्छे अच्छे चीज क्यों लगाया है? अच्छे अच्छे सब सामग्री क्यों दिया है? क्या भगवान इस संसार को गलत मानते हैं? गलत मानते हैं? हमें बताओ। भगवान संसार को गलत मानते हैं? अगर गलत मानते होते तो ये सब व्यवस्था क्यों करते? ऐसे ऐसे संसार में सब क्यों देते? नहीं, संसार में भगवान सब व्यवस्था किए ताकि इन सब का जरूरत है। हर समय पर हर चीज़ें व्यवस्था होनी चाहिए। अगर फल फ्रूट नहीं मिलेगा सीजन में तो व्यक्ति कैसे खा पाएगा? हमारे संतों की सेवा कैसे होगी? अगर ये फल फ्रूट ये सभी, तो हमारे संतों की सेवा कैसे होगी? जीवों की कैसे सेवा होगी? ये सब जीव कैसे खा पाएंगे? तो भगवान सब कुछ क्यों देते हैं, ऐसे व्यवस्था क्यों करते हैं? ताकि सबका जरूरत है भाई। अब ये जीव संत बन जाएंगे, ये पशु पक्षी संत बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। इनके लिए फल फ्रूट, अब ये जो भी चीजें हैं इनको देना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? तो सब कुछ जरूरी है। अगर समाज सेवा में जा रहे हो ना, तो समाज सेवा भी ऐसे करो, उत्थान में जीवन होगा, पतन में नहीं होगा। समाज सेवा, आज आपके 10 लोग आके बैठेंगे ना, तो आपका शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा, आपका व्यवहार का प्रभाव सामने वालों पर पड़ेगा। कहाँ बैठे हैं, कैसे व्यक्ति के पास बैठे हैं, अगर यहाँ हम गलत करेंगे तो नहीं। क्यों? प्रभाव पड़ा कि नहीं? प्रभाव पड़ा कि नहीं? हम कहाँ बैठे हैं? ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं, ऐसे शिक्षा, हाँ। अगर आप समाज में भी जा रहे हो, बहुत से कार्य भगवान आपको देंगे, खेती किसानी नौकरी व्यापार, हाँ,
जो भी आपको दिए हैं भगवान कार्य उसको करो। और आपके पास 10 लोग बैठेंगे ना तो आपका प्रभाव अच्छा प्रभाव पड़ेगा और 10 लोगों की बुद्धि शुद्ध होगी। आपके बैठने से लगेगा नहीं, इन्होंने गलत रास्ते त्याग करके भगवान के मार्ग का अपनाया है और ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे कोई भी गलत प्रभाव नहीं होगा, तो उनकी बुद्धि बदल जाएगी देखते ही। तो हम लोग अगर अपने जीवन को बनाएंगे तो क्या संसार में नहीं होगा, संसार में क्या नहीं हो जाएगा। कौन सा ऐसा चीज है जो तुम नहीं कर पाओगे। मोबाइल में घंटों घंटों समय बर्बाद करना, इधर उधर प्रपंच करना, गलत आचरण करना, गलत दिशा में जाना, फिर तो नरक हो जाएगा जीवन। आप अगर शिक्षक हो तो आपके अंडर में कई लड़कों का जीवन है। अगर एक शिक्षक सही हो ना तो कई लड़कों का जीवन बदल के रख दे। जो आप शिक्षा देते हो वो हजारों लड़कों के जीवन को चेंज कर देगा। आप अगर कड़क शिक्षक हो, कड़क हो, तो आपके सामने बच्चा की हिम्मत नहीं है कि गलत गलत दिशा से आ जाए। देखते हो ऐसे स्कूलों में देखते हैं, कभी कभी हम पढ़े हैं स्कूल में, कभी कभी शिक्षा ग्रहण किए हैं। ऐसे शिक्षक होते हैं जिनके सामने जाने से बच्चा थरथर थरथर कांपता है। बाप रे, ये शिक्षक आ गए। अगर इन शिक्षकों के सामने अगर गलत देख लिए तो हमारा तो ऐसे स्कूलों में ऐसे होता है। एक ऐसे शिक्षक होते हैं, कड़ा कड़ा शिक्षक होते हैं। एक एक ऐसे भी शिक्षक होते हैं थोड़ा मनोरंजन कर लेना, बच्चों को आनंद दे देना। पर एक ऐसे भी शिक्षक होते हैं इतना कड़ा कि क्लास में आते ही क्लास में आते ही सब सुनसनाटा, शांत वातावरण, एकदम एकाग्रचित, एकदम लक्ष्य पर ध्यान। तो ये प्रभाव होना चाहिए। अगर हम शिक्षक है तो ऐसा नहीं, कड़ा एकदम स्वभाव होना चाहिए, कड़ा। ये नहीं जो जिसकी बुद्धि मलिन है ना, ये मत सोचो कि हम अगर बच्चों को अगर हम तो वो हमारे नहीं सुधरेगी उसकी बुद्धि। आज अगर वो गलत कर रहा है, भले उसकी बुद्धि मलिन है, भले वो आपकी बातों को ना समझ पाए, लगे कि ये शिक्षक गलत बोल रहे हैं, पर वो कल धीरे धीरे समझ जाएगा, समझेगा। क्योंकि एक एक होता है ईगो, अहंकार। बच्चों को जब समझाओगे ना तो अहंकार पर चोट लगती है। अहंकार जो होता है वो आता है, अरे हमें समझा रहे हो नहीं। ऐसा अगर आप कड़क स्वभाव में रहो, वो सामने नहीं आएगा कल से। अगर आज कड़क में रहोगे ना तो कल सामने नहीं आएगा, वो डरेगा आने से, कहेगा कि ये ऐसे टीचर के सामने जाना भी बेकार है, छुप के रहो। इसलिए भाई, शिक्षक हो तो कड़ा शिक्षक बनो, करे शिक्षक रहो, भगवान के नाम कीर्तन करवाओ, गलत दिशा से बचाओ बच्चों को। आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, आपके संस्थान में हजारों लाखों बच्चे आते हैं प्रतिदिन। एक शिक्षक अगर एक एक क्लास को सही दिशा से अटेंड कर लेना तो बच्चों का दिमाग उन्हीं शिक्षक के प्रति, कब वो शिक्षक आएंगे, कब उनका क्लास लगेगा और कब हमें अच्छा सा शिक्षा ग्रहण करने को मिलेगा।
क्यों? बच्चों को भी उत्साह मिलता है। हमारे वो शिक्षक बहुत करे हैं उनसे। और करे शिक्षकों का, जो करे शिक्षक होते हैं, करे आदमी होता है ना, बच्चे का आकर्षण उसके प्रति होता है, उन लोगों के प्रति, और उनके अंदर और उत्साह जगता है। ये करे शिक्षक है, हमें इन्हीं से पढ़ना है। क्योंकि बच्चों के अंदर भी वो आग होता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनके अंदर वो आग होती है। थोड़ा भी आग लगाओगे ना तो भड़क उठेगा। थोड़ा भी अगर जोश भर दोगे ना तो भड़क उठेगा आग। हमारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर वही सही दिशा में लगाओ, बहुत कुछ कर सकते हो। समाज में जाओ, सेवा करो, नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो, किसानी करो, व्यापार करो, सारा चीज करो। सही बनो, सही रास्ते पर चलो। जीवन तुम्हारा उन्नति में ना हो जाए तो कहना, गलत दिशा में क्यों जा रहे हो? सब भगवान दिखाए। ये शरीर भी बहुत कुछ रहा है, दिखाए भगवान। देखो, ये शरीर भी बहुत से बच्चों का शिक्षा मार्गदर्शन करवाए भगवान इस शरीर से, यही दिखाए है करा। ऐसे भी जीवन होता है। ऐसे जीवन को बनाओ और उन्नतिमय जीवन होगी। मजाल है किसी को कि तुम्हारे क्लास में गलत कर दे। तुम्हारे सामने बच्चे गलत करके आए, मजाल है? मजाल है? मार के फोड़ ना दो। ऐसा जीवन बनो। भगवान हमें शिक्षा ग्रहण करवाए संसार का, पर वो शिक्षा चलो अच्छा है, पर अगर सही दिशा में जा रहे हो, सही मार्गदर्शन जो भगवान व्यवस्था किए उसके अनुसार जीवन को बिताओ और अपने जीवन को उत्थान में ले जाओ। धर्म पर रहकर सही दिशा में चलो, गलत शिक्षा नहीं देना है। देखो, डॉक्टर, हाँ, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, और बहुत से संसार में सेवा है, पता नहीं क्या क्या नाम ले। कोर्ट है, जज है। एक जज अगर सही निर्णय ले ले तो दोषियों को दंड मिल जाए। अगर सही दिशा में एक जज निर्णय ले ले तो दोषियों को दंड मिले और निर्दोषियों को मुक्ति, हाँ, न्याय मिले। अगर कोर्ट में वकील गलत हो जाएंगे, अगर गलत तरीके से पेश करोगे, गलत दिशा में, तो तुम्हारे द्वारा कई, ये समाज में जो होगा, अगर गलत दिशा में जा रहे हो, गलत दिशा में संदेश दे रहे हो, तो वो आगे चल के बहुत गलत रास्ते पर चला जाएगा। जिसे तुम छुड़वा दिए ना, थोड़ा पैसे लेकर, थोड़ा गलत, हाँ, तो वो आगे चल के ऐसे भयंकर रास्ते पर जा सकता है और ज़्यादा उसका उत्साह बढ़ेगा उस रास्ते पर। नहीं, उसको कड़ा सजा दो, भयंकर सजा दो उसको, फिर आगे चल के वो ऐसा हरकत करे ना, डरे करने से। ऐसा बनो। सबसे प्रार्थना है, वकील हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, जो भी हो, आप हमारे समाज के सेवार्थ हो, हमारे भारत देश के सेवार्थ हो। प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या कोई जिला के डीएम हैं, सीएम हैं, जो भी हो, दरोगा हो, आपको दरोगा के पोशाक दिया गया है, वर्दी दिया गया है, उसका सही उपयोग करो। दरोगा का
सही उपयोग करो। आप दरोगा के पद पर हो, आप एक चौकीदार हो, आप एक पुलिस हो, आप एक, हाँ, जो भी आपको भगवान सेवा दिए हैं, प्राणपण से सही दिशा में, सही रास्ते पर। अगर कोई गलत दिशा में बालक जा रहा है, पकड़ो और उसको दंड दो। कोई लड़की को छेड़ रहा है, कोई गलत आचरण कर रहा है, आपके सामने गलत हो रहा है, पकड़ के उसको दंड दो। सही बुद्धि, क्योंकि अभी का दंड उसका आगे का जीवन सुधार देगी। अभी का एक निर्णय उसका आगे का जीवन सुधार देगी। गलत करने से भाग करेगा, वो जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। इसलिए समाज सेवा इससे जरूरी है। आप लोग अगर सुन रहे हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, सब हो, अपने अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन, जो भी शिक्षा है शिक्षा दो। आप लोग बच्चों को शिक्षा दो और साथ साथ भगवान के मार्ग सत्संग का भी शिक्षा दो। भक्ति का, भगवत गीता स्वयं अध्ययन करो, स्वयं पाठ करो, और थोड़ा पाठ करके कुछ समय ऐसा निकालो जो संसार का शिक्षा तो देते ही हो आप लोग। कुछ समय भगवत गीता 10 मिनट रुक जाओ, सभी बैठो, 10 मिनट भगवत गीता का पाठ सुनो, ये शिक्षा लो। और फिर हाँ, जब क्लास लगे ना, तो 10 मिनट बैठ के बच्चों को क्या करना, पहले होता है प्रार्थना, होता है स्कूलों में, तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। तो ये प्रार्थना क्यों होता है, क्यों होता है? इसीलिए होता है ताकि इनका अर्थ समझो। तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। तमेव सर्वम मम देव देव, सभी में भगवान का वास है। माता पिता बंधु भाई सब में ये प्रार्थना करते हैं ये ना, तमेव माता तुम ही हो, माता तुम ही हो भगवान, तमेव पिता तुम ही हो, पिता तुम ही हो भगवान, तमेव सर्वम मम देव देव, सर्व रूपों में भगवान है। तो प्रार्थना होता है। और इन बच्चों को अगर ये सही मिले, कुछ देर बैठ के निकालो, आप लोग शिक्षा दे रहे हो, समाज में जा रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, बच्चों को शिक्षा दिलवा रहे हो, तो ऐसे बैठा कर बच्चों को इसका अर्थ समझाओ कि देखो तमेव माता पिता तमेव, इसका अर्थ होता है बच्चों, माता पिता की सेवा करो, और तमेव माता पिता तमेव, माता पिता की सेवा करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जीवन में उत्थान करो। तो ये जब सत्संग सुनोगे, नाम जप करोगे, और थोड़े बहुत शास्त्रों को पढ़ो, आप लोग भगवत गीता पढ़ो, सत्संग सुनो, इससे समाज में और ज्यादा प्रकाश होगा। एक एक अगर हमारे समाज में सब सही हो जाए ना, एक एक अपने धर्म पर अडिग हो जाए, हमारा समाज उत्थान हो जाए। हर हर बच्चे एक अलौकिक जागृति हो जाए, हर बच्चों में एक नया उमंग उठे, लहर उठे, नहीं हम भी सब कुछ कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। अगर हम किसी की सेवा कर दे, किसी वृद्ध जन की सेवा कर दे, किसी अपंग जन की सेवा कर दे, चल नहीं पा रहे हैं, उनको उठा के आप ले जाओ डॉक्टर के पास, जरूरत है तो कुछ पैसे भी दे दो उनको, जरूरत है तो कुछ पैसे निकाल को दो, लो आपको कुछ खाने की जरूरत है, हम कुछ लेकर आए आपको दे। ऐसे जहाँ भी आप लोगों को वृद्ध जन मिले, हाँ, तो आप लोग क्या करो, अपने पॉकेट से पर्स निकालो, और पैसे है कुछ उनको खरीद के ले जा कर दो, कुछ ले जा कर दो। देखो अभी जीवन उन्नतिमय हो जाएगा। कुछ ऐसा वस्त्र खरीद के दो,
माता पिता को, वृद्धजनों को। समाज में बहुत से ऐसे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, बेअपंग हैं, तो उनका क्या करो, अपने पैसे से, हाँ, कुछ ऐसा खरीदो, साड़ी खरीदो, कुछ ऐसा खरीदो और ले जाकर नए नए साड़ी दो उनको, कुछ ऐसा खिलाओ पिलाओ, कुछ ऐसा समाज में, हाँ, कोई ऐसा दिख जाए, आप जा रहे हो गाड़ी से, बाइक से, चार चक्का से जा रहे हो, कोई रोड के किनारे दिख जाए वृद्धजन, कोई नहीं है, अपंग है, या कोई कैसा अबला भी है, उसका सहारा नहीं है, गाड़ी को रोको, गाड़ी को रोको, निकलो, उतरो और क्या जरूरत है पूछो, और पूछकर सेवा करो। आप गाड़ी में बैठा लो और ले जाओ, क्या क्या उनको जरूरत है, पैसे है तो कुछ खरीद के दिलवा दो, गाड़ी पर बैठाओ और ले जाओ, कहो कि क्या जरूरत है आपको, चलो हम आपको दिलवाते हैं, कुछ ऐसा कपड़ा लत्ता, कुछ ऐसा। ठंडी के दिन आ रही है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, ठंडी है कि गर्मी है? गर्मी है। ठंडी का दिन चला गया, गर्मी है, तो गर्मी आ रही है, ऐसा भी आप लोग कुछ खरीद के दो, कुछ बोतल खरीद के दे दो, कुछ ऐसा, हाँ, करो, समाज सेवा करो। आपके पास जितना पैसा है उसमें से 10% आप लगाओ। 10,000 रुपये है तो कम से कम 1,500 सेवा में लगा दो, 2,000 लगा दो, भगवान 1,000 नहीं लाखों दे देंगे। आप जब सही दिशा में पैसे को लगाओगे ना तो भगवान दे देंगे। भगवान सब देते हैं। इसलिए आपके पास जितना पैसे है ना उससे, हाँ, अपना ठीक है, आप अपना करो, पर आपके सामने कोई ऐसे हैं तो उनको ले जाकर ऐसे दो, ऐसे सेवा करो। आप अगर 10 रुपए सेवा में लगा रहे हो ना तो भगवान की कृपा आपको उठाएगी और आपको कल 1,000 रुपये देने का मौका दे देगी, 1,000 रुपये के बराबर बना देगी, समझे? आप 100 रुपये लगाए ना तो कल 1,000 रुपये आपके पास आएगा, और 1,000 रुपये सेवा में लगाओगे, लाख रुपये आएगा। लाख रुपये में कम से कम 50, हाँ, 30-40 हज़ार अगर लगा दोगे तो और ज़्यादा भगवान देंगे, कहेंगे कि ये सदुपयोग कर रहा है, समाज में पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहा है। ऐसे लगाओ, सेवा करो, किसी भी, हाँ, लोगों की सेवा करो, किसी को कपड़ा लत्ता दे दो, किसी को कुछ दे दो, किसी को कुछ दे दो। आज बच्चे हैं कि उनको कोई सेवा करने वाला नहीं है, भले उनके पास पैसे नहीं है, 10 रुपये कमा रहे हैं, उसी में सेवा हो रहा है। तो आपके पास पैसा है तो किसी की सेवा करो। भगवान ने आपको दिया है तो आप उसको लगाओ, और ज़्यादा आपको मिलेगा, और ज़्यादा आपको भगवान देंगे, इतना देंगे कि फिर आप तृप्त हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। सही में सेवा करो। कोई भी पूछ नहीं रहा है किसी वृद्धजन को, आप जाओ बैठो, कहो कि क्या जरूरत है आपको, कुछ जरूरत है पूछो, वो अपने बताएंगे। कुछ खाने की जरूरत है, कुछ पैसे की जरूरत है, आप निकाल के पैसे दो, पर ये भी देखना कि वो कहीं गलत रास्ते हैं। हाँ, अब ऐसे भी हैं लोग कि अगर गलत रास्ते पर वो उपयोग करेंगे तो नहीं, कहना कि ये गलत रास्ते का पैसे नहीं दे रहे हैं आपको, आपको आपके, चलो आपको कपड़ा लत्ता खरीद दे, आपको भोजन दे दे, आपको जो जरूरत है हम वो दे दें। ऐसे भी हैं जो दारू शराब, ऐसे भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको आप सही समझ के दारू शराब पीते हैं, उनको पैसे दोगे तो वो दारू शराब में बर्बाद कर देंगे, नरक कर देंगे पैसे का। तो पैसा
सही रास्ते पर लगाओ। आप सेवा करो, पशु पक्षी की, जीव की, जंतु की, समाज में सेवा करो। भगवान ने जो आपको दिया है उसका सेवा करो। पर यह भी देखना कि ये गलत रास्ते पर तो नहीं है। अगर गलत रास्ते पर आप दो रहे हो, पैसे मत दो, कुछ भोग सामग्री खरीद के दे दो, कुछ भोजन दे दो। तो ऐसे सेवा करो। और यह भी ध्यान रखना कि गलत दिशा में ना हम पैसे दें। पैसे तो पहले हम कहते नहीं किसी को दो, पर अगर जरूरत है उस व्यक्ति को, वो गलत रास्ते पर नहीं जा रहा है, धर्म परायण है, वो नशा व्यभिचार दारू शराब नहीं कर रहा है, अगर उसको जरूरत है तो आप मदद करो जाके। उसका कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाओ, आपके पास भगवान ने 50,000 महीने का नौकरी दिया, 50,000 में किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये भी नहीं है, उसको 5,000 रुपये दो, उसका परिवार मंगल हो जाएगा। जब उसके परिवार में वो 5,000 रुपये जाएगा ना, वो खुशियां मनाएगा, तो जीवन उन्नतिमय होगा। इसलिए ये सब जो, और ये भी है अंडा, नशा, बेविचार, ये मांस मदिरा, भाई ये सब छोड़ दो। ये सब मत खाओ, मत पियो, भगवान के मार्ग की ओर बढ़ो। जो चाहे प्राप्त ना कर लो तो कह लेना, भगवान की कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर रहेगी। भगवान तुम्हारे जीवन को मंगल करते चले जाएंगे। हाँ, सदैव भगवान का साथ तुम्हारे साथ रहेगा। कोई अनित नहीं हो सकता है। कहीं जा रहे हो, कहीं रास्ते में जा रहे हो, तो 5 भगवान के भक्तों को नाम ले लो, 5 नाम लेके चलो भगवान को, और जाओ अपना कर्तव्य करो। कोई अनित नहीं हो सकता है, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी तुम्हारे साथ। सदैव भगवान रक्षा करेंगे तुम्हारा। ऐसे चलोगे तो सदैव धर्म पर रहो, और सदैव अपने जीवन को और लोगों के जीवन को मंगल करो। संसार में सेवा करो, संसार में सेवा करके लोगों को सेवा मार्ग में लगाओ। ऐसे सब समाज में सेवा करो। किसी वृद्धजन की, पशु पक्षी की, जीव जंतु की, हमारे पास भगवान ने 10 रुपये दिया, उसका सही उपयोग करें। तो देखना कितना आनंद आएगा आपको, कितना आनंद उठता चला जाएगा। ऐसे सब समाज में सेवा करो, समाज हमारा ऐसे मंगल होगा। समाज में ऐसे सब, हाँ, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से जो अभी सेवा करोगे ना, तो भगवान की कृपा एकदम घसीटेगी तुम्हें। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अगर आपके पास आज कुछ नहीं है, आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे, तो भगवान आपको वहां बैठा देंगे ना। अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे तो आपको वहां बैठा देंगे जहां आप हजारों को, लाखों को निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाओगे। हम देखते हैं समाज में कई जीव ऐसे हैं जिनको बचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे जीव हैं जो हिंसक जीव हैं, जो बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, बड़े बड़े, ऐसा लगता है देखने से भय लग जाए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, देखने से भय लग जाए। उन हिंसक जीवों को कोई बचाता है, वो बहुत वीर है। बहुत वीर हैं जो उन हिंसक जीवों को बचाते हैं, जिन्हें लोग मार देते हैं। ये सांप बिच्छू होते हैं ना, इनको लोग मार देते हैं, इनको जो बचाते हैं वो वीर हैं। ऐसे हिंसक जीवों को अपने जान के जोखिम में डाल के बचाते हैं। बताओ, ऐसे सेवा करो, भगवान की कृपा आपको सदैव उठाएगी। और समाज में जो भी आपको कर्तव्य दिया गया है उसके प्राणपण से सेवा करो।
प्राणपण से सेवा करो। आपको जो भी दिया गया है उसका निर्वाहन करो। देखो भगवान की कृपा उठाती चली जाएगी। और क्या कमी होगी तुम्हें? कुछ कमी नहीं होगी। भगवान सब व्यवस्था करते चले जाएंगे। तुम्हें 100 की जरूरत है, 1000 दिलवा देंगे। 1000 की जरूरत है, 2000 दिलवा देंगे। सही दिशा में चलोगे तब, गलत दिशा में जाओगे तो नहीं। अब पैसे का जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। अरे 10 रुपए तुम गए, घर पर जाओ ना, फल फ्रूट लेकर आओ और घर में दो ना। तुम्हारे घर में देखो सब तुम्हारा इंतजार करेंगे, कब आएंगे हमारे, इंतजार करेंगे सब। कल तुम दारू पी के आ रहे थे और सब भय के कारण तुमसे बात नहीं करते, वही तुम्हें इंतजार करेंगे कि हमारे कब आएंगे और कब ऐसा होगा। सब वही इंतजार करेंगे, कब आएंगे, कब ऐसा जीवन होगा। जब तुम सही सही कुछ ऐसा खरीद के, कुछ ऐसे अच्छे व्यवहार करके आओगे ना घर में, कुछ ऐसा खरीद के, कुछ ऐसे व्यवहार करके घर में आओगे, तो वो इंतजार करेंगे कब हमारे। हाँ, अब बैठ के बच्चों के संग हंसी खुशी से खेलोगे कूदोगे। दारू पी के आओगे, मारपीट करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, बेविचार करोगे, इधर गिर रहे हो, इधर गिर रहे हो, इधर नाली में, उधर। बच्चों के साथ भी आओगे तो आपके बच्चे भी कहेंगे क्या। तो ऐसे जीवन को बनाओ, ऐसे उत्थान में जीवन को बनाओ, तो आपका जीवन मंगल होते चला जाएगा। पूरा समाज का जीवन मंगल हो जाएगा, पूरा समाज के लोगों का जीवन मंगल हो जाएगा। अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, समाज सेवा करो, जितना जरूरत है सबको देते रहो, भगवान सेवा करवाएंगे। जय श्री राधे।